Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Our chapter is going on democracy in India, and in the last video we have studied about the features of government, and today we are going to study about the Constitution of India. So now what is Constitution? Constitution means a collection of rules to govern any country. For example, आपके स्कूल को रन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपकी स्कूल डायरीज में मेंशन किए जाते हैं, राइट? तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्कूल को रन किया जाता है. अगर रूल्स नहीं होंगे तो सब कुछ होच पोच हो जाएगा, मीन्स सब कुछ ये क्या होगा, इट विल नॉट वर्क स्मूथली, तो स्मूथली वर्क नहीं होगा. सो टू रन एनी कंट्री स्मूथली वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स जिसे कहा जाता है, एंड दैट सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. सो इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है एक रिटन है, ठीक है, विच कंटेन्स द रूल्स एंड सर्टेन आइडियाज़ दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ इंडिया. जिसमें क्या आता है, रूल्स हैं, कुछ सर्टेन, कुछ क्लियर आइडियाज़ हैं निश्चित जो डिफाइन करते हैं इंडिया के स्टेट को, एंड गिव इट अ स्पेशल करेक्टर, उसको कुछ स्पेशल करेक्टर यू कैन से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स द लॉज ऑन हाउ इंडिया इज़ टू बी गवर्नड. अब इन रूल्स के अलावा, ठीक है, लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको कैसे गवर्न करना है, चलाना है, ठीक है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. अब इंडिया क्या है, एक लैंड है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड, डिफरेंसेस कह सकते हो, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीकिंग पर्सन हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनकी कास्ट डिफरेंट है. सो मेनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है. एंड देयरफॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न द इंटायर नेशन. सो इसलिए क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो पूरे नेशन को एक गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती, क्योंकि देखो सब लोगों के डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटी को, उनकी इंडिविजुअलिटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी एक गवर्नमेंट. तो इसलिए गवर्नमेंट के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, दैट आई विल टेल यू फर्दर. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर विच मीन्स, अब तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपनाया है फेडरल. फेडरल मीन्स एक लेवल स्ट्रक्चर को अपनाया है, विच मीन्स, ठीक है, जिसमें मीन्स इसके अकॉर्डिंग इंडिया को 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. The Constitution of India provides for a government that works through 3 levels. Means Constitution जो इंडिया है, इंडिया का Constitution है, वो गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड करता है वर्क इन 3 लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि एक गवर्नमेंट पूरे नेशन को नहीं देख सकती. तो वो कौन कौन से लेवल्स हैं? फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. आगे देखो, द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये जो पावर है या वर्क है उसको शेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, किसके बीच में? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. अब यूनियन गवर्नमेंट कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में पावर शेयर की गई है, सारे वर्क शेयर किए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ द पावर फॉर द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिटन है, रूल्स रिटन है जिसमें, वो सोर्स कैसे है दोनों गवर्नमेंट्स के लिए? क्योंकि जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, ठीक है, जो वर्क्स हैं, उनको क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है और इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, ताकि जो कोई भी ना जो मीन्स हम कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सी अराइज ना हो, ठीक है, कोई भी झगड़े ना हो, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. अब हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइंड मैप में ही मैंने कल वीडियो में समझाया था कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों की सेम 3 ब्रांचेस होती हैं आगे, ठीक है. द इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू 3 ब्रांचेस: लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब ये 3 जो लेवल्स हैं वो दोनों गवर्नमेंट में मिलेंगे आपको सेम, ठीक है, तो सेम वर्क होंगे. अब हम पहले इन्हीं को अंडरस्टैंड करते हैं. ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? इट मेक्स द लॉ, ये लॉ बनाती है, एंड कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. अब जो लोग रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स को चुनते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को गवर्न करती है. एग्जीक्यूटिव, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है,
ग्रुप है लोगों का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। अब जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को रन करते हैं। मीन्स वो देखती हैं कि जो लॉज बने हैं वो क्या है, अगर बेनिफिशियल हैं या नहीं है। अगर बेनिफिशियल है तो उनको इम्प्लीमेंट कर देती है, फिर वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। अब इसका जो काम है वो क्या है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, नियम है, कानून है, उनको इंटरप्रेट करके हमें बताती है कि मीन्स क्या कहना चाहते हैं ये। एंड सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स रिगार्डिंग द डिवीज़न ऑफ पावर। और ये सेटल भी करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं डिस्प्यूट्स को। डिस्प्यूट्स होते हैं फाइट। अब किसके बीच में फ़ाइट? अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसके रिगार्डिंग फ़ाइट हो जाए, पावर को लेके या वर्क को लेके, डिवीज़न को लेके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कौन है सॉर्ट आउट करता है? दैट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी। नाउ वी विल रीड द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले तो हमने ब्रांचेस की थी ना, 3 ब्रांचेस, अब हम करेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट: सेंट्रल गवर्नमेंट विद इट्स सेंटर एट न्यू दिल्ली, the state governments with their respective capitals as seats of government, and the local self governments। अब देखो 3 लेवल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली, जो कि हमारा कंट्री का कैपिटल है, ठीक है, उसके सेंटर, ठीक है, हो गया। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। इट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वह कहाँ ऑपरेट करती है? कि जो भी स्टेट्स हैं जितने भी, उनके जो कैपिटल्स होते हैं ना, उनके ऑफिसेज आपको वहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, तो हरियाणा में जो गवर्नमेंट के ऑफिस है मैक्सिमम आपको चंडीगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो कंट्री का कैपिटल है दैट इज़ न्यू दिल्ली, ये वहाँ से ऑपरेट होती है। एंड जो लास्ट है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में रीड करेंगे। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, आपको ऑलरेडी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये क्या करती है? मेक लॉज फॉर द इंटायर कंट्री, होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। एंड मेक श्योर, और श्योर करती है दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय ऑल, कि इनको सभी लोग फॉलो करें। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज़ ऑपरेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड द कैपिटल ऑफ द कंट्री, मीन्स जो न्यू दिल्ली है वो कैपिटल है हमारी कंट्री का, वहाँ ये ऑपरेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे हम देखो माइंड मैप गिवन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा, ठीक है। मीन्स अब जो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में ऑलरेडी बताए थे। इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमने ऑलरेडी माइंड मैप में भी किया था कि इसके अंदर कौन कौन आता है। इसके अंदर इसमें आएंगे प्रेसिडेंट। पहले हम लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इन जो लेजिस्लेटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? टू मेक लॉज, मीन्स लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ कानून बनाना, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब जो लेजिस्लेचर ने जो भी रूल्स लॉ बनाए हैं, मीन्स उनको चेक करना कि बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर बेनिफिशियल है तो उनको पास कर देना, ठीक है। और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाए एग्जीक्यूटिव में और ये जो दोनों हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है उनको सॉर्ट आउट करना। एंड टू रिजोल्व, उनको सॉल्व करना अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स एंड कन्फ्लिक्ट। अगर पब्लिक रिलेटेड कोई भी मैटर है, ठीक है, लोगों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनको सॉल्व करना भी किसका काम है? जुडिशरी का। सो स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल स्टडी इन डिटेल्स द फंक्शनिंग ऑफ these branches। इनको डिटेल्स में हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।